क्या कभी आपने अनाथ शहर के बारे में सुना है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है, कभी शहर भी अनाथ होता है क्या? लेकिन इस वीडियो में आज हम एक ऐसे शहर के बारे में जानेंगे जिसे भारत का अनाथ शहर कहा जाता है। नमस्कार, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूँ व्यम भारत में। और आज इस वीडियो में हम भारत के अनाथ शहर के बारे में बात करने वाले हैं, अनाथ शहर के बारे में जानेंगे। हमारे देश में एक ऐसा शहर है जो सर्व सुविधा युक्त है। काफी सारी लग्जरी बंगले हैं, लग्जरी सुविधाएं हैं, लेकिन इन सभी के बावजूद वहां आज एक भी व्यक्ति नहीं रहता है और इसीलिए इसे अनाथ शहर कहा जाता है। इस शहर में लग्जरी बंगला है, 5 स्टार होटल है, गोल्फ कोर्स है, आलीशान रेस्टोरेंट और काफी सारी सुविधाएं हैं जो एक डेवलप्ड सिटी में होती है। इस शहर को भारत का यूरोप भी कहा जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जहां हजारों करोड़ खर्च करके एक शहर बसाया गया था, आज वहां एक भी शख्स नहीं रहता है। अजीत गुलाबचंद HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD थे। एक बार वो इटली के पोर्टोफिनो शहर घूमने गए थे। वो शहर उन्हें काफी पसंद आया था और उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वो उसी की तरह खूबसूरत और सर्व सुविधा युक्त शहर भारत में बसाएंगे। कुछ साल तक अजीत गुलाबचंद और HCC ने प्लानिंग की। इसके बाद 2000 से लेकर 2003 के बीच महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री माउंटेन के बीच एक जगह इन्होंने तय की और मुंशी तालुका स्थान पर लवासा सिटी बनाने का फैसला किया। लवासा के शुरुआती प्लान में 5 सब टाउन थे और हर टाउन एक वैली में एक वाटर बॉडी के पास बसा था। आप कह सकते हैं कि हर टाउन को एक लेक्स एक्सेस दिया गया था। हर टाउन की अलग अलग विशेषता थी। कहीं रेसिडेंशियल एरिया था तो कहीं एम्यूजमेंट पार्क स्थापित किए गए थे, कहीं पर फिल्म प्रोडक्शन तो कहीं पर IT सेक्टर के लिहाज से अलग अलग टाउन को डिजाइन किया गया था। इस टाउन में काफी खूबसूरत घर, विला और काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए गए थे। लोग अच्छी खासी कीमत पर अपनी लाइफ की सेविंग को इन्वेस्ट कर रहे थे। बैंकों से लोन लेकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। लोगों से ये भी वादा किया गया था कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं दी जाएंगी और इंटरनेशनल लेवल के जो भी इंस्टीट्यूट है उसकी भी शाखा यहाँ पर खुलेगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये भी कहा था यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच खोली जाएगी। लोगों को यह भी बताया गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब पार्टनर के तौर पर यहाँ काम करेगी। इसके अलावा कई MNC IT कंपनियों के दफ्तर भी यहाँ पर खोले जाएंगे। इन सभी वादों और ड्रीम के कारण लवासा सिटी भारत का सबसे आकर्षक, सबसे पसंदीदा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन चुका था और यहाँ पर काफी संख्या में लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करने लगे थे। ये सारी चीजें 25,000 एकड़ जमीन में फैली होती, जो कि उस समय के हिसाब से काफी बड़ी जमीन थी। शुरुआती दौर में काफी तेजी से काम हुआ। 2008 से लेकर 2009 तक शहर काफी हद तक बन भी चुका था। नए नए घर बन चुके थे, शहर बसना शुरू हो चुका था। लेकिन फिर आता है साल 2010 और यहीं से लवासा सिटी अनाथ बनने की ओर आगे बढ़ने लगती है। चीजें बदलने लगी और पर्यावरण को लेकर काफी सारे इश्यूज सामने आने लगे। सह्याद्री माउंटेन रेंज यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड जोन है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए काफी सारे परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन HCC ने इस शहर को बसाने से पहले, कंस्ट्रक्शन करने से पहले काफी सारे परमिशन को लेना जरूरी नहीं समझा और यही चीजें लवासा शहर के लिए बुरी साबित हुई। काफी सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ शिकायत करनी शुरू कर दी। जब काफी ज्यादा शिकायत आने लगी तो फिर पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और कार्यवाही शुरू कर दी। दरअसल लवासा के लिए कंपनी ने राज्य सरकार से तो परमिशन ली थी, लेकिन केंद्र सरकार से कंपनी ने परमिशन नहीं ली थी और यहीं पर आकर मामला फंस गया। आखिरकार पर्यावरण मंत्रालय ने 2011 में लवासा शहर के सारे काम बंद करने के आदेश दिए। लवासा और महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर यह तर्क दिया कि चूंकि लवासा सिटी समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर नहीं है, इसलिए यह हिल डेवलपमेंट के नियमों के तहत नहीं आता है, इसलिए केंद्र के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन विवाद बढ़ता गया और विवाद बढ़ने के साथ ही लोगों को जमा पूंजी डूबने का खतरा महसूस होने लगा और इसके बाद लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। फिर भी काफी सारे लोगों ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई यहाँ लगा दी थी। कुछ लोगों ने बैंक से लोन लेकर भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। उन सभी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और आज ये पूरा शहर अनाथ पड़ा है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग खड़े हैं, होटलों में झूमर लगा हुआ है, लेकिन उन झूमर को निहारने वाला कोई नहीं है। पैसों की रोशनी की चमक धमक से जगमगाता लवासा शहर आज एक बेजान शहर बनकर रह गया है और इसे भारत का अनाथ शहर कहा जाता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्यम भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।